गुमनाम खत। आप सभी का हमारे इस वीडियो पर स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार की हिंदी कहानियां, कार्टून देखने को मिल जाएंगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिहिर को हमेशा से रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी थी और जब उसे एक दिन एक अजीब सा खत मिला तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। यह खत किसी से नहीं बल्कि किसी गुमनाम व्यक्ति से था और उसमें कुछ रहस्यमयी संकेत दिए गए थे। खत के अंदर लिखा था, अगर तुमने यह खत पढ़ लिया है तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। मिहिर ने पहले तो सोचा कि यह बस किसी का मजाक है, लेकिन फिर उसने खत में दिए गए संकेतों को पढ़ा। उसमें एक पुरानी हवेली का नाम था जो शहर के बाहर स्थित थी और एक तारीख 17 जनवरी रात्रि 12 बजे। मिहिर को लगा कि यह कुछ और नहीं बल्कि एक चुनौती है और उसने तय किया कि वह उस हवेली में जाएगा। 17 जनवरी की रात मिहिर अपनी कार में बैठकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का रास्ता बहुत संकरा और घना था और रास्ते में उसे कोई नहीं मिला। हवेली का ढांचा पुराना और खंडहर जैसा था और उसकी खिड़कियां पूरी तरह से बंद थी। मिहिर ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सर्द और अंधेरी हवा बाहर आई। मिहिर ने भीतर कदम रखा और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर का वातावरण और भी डरावना था। दीवारों पर उधड़ी हुई कागजों की परतें थीं और जगह में एक अजीब सी चुप थी। तभी एक हल्की सी आवाज आई, तुम आए हो। मिहिर डरते हुए पीछे मुड़ा। कमरे के एक कोने में एक बुढ़िया खड़ी थी जिसका चेहरा धुंधला था। वह धीमे धीमे मिहिर की ओर बढ़ी और बोली, तुम्हारे आने से पहले ही मैं तुम्हारे बारे में जान चुकी थी। मिहिर घबराया हुआ था और उसने पूछा, तुम कौन हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें खत भेजा था। मिहिर ने घबराते हुए पूछा, लेकिन क्यों? बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जिनके साथ एक भयंकर दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना के बाद उनकी आत्माएं यहीं बसी रह गईं। मैं उनकी एक सदस्य हूँ और मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। मिहिर को यह सुनकर और भी डर लगा, लेकिन बुढ़िया ने उसकी मदद के लिए कुछ निर्देश दिए। तुम्हें इस हवेली से उन आत्माओं को मुक्त करना होगा, वरना वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। मिहिर ने बुढ़िया की बात मानी और हवेली के अंदर जाकर कुछ पुरानी किताबों को खंगालने लगा। जैसे ही मिहिर ने एक किताब खोली, अचानक कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। हवेली की दीवारें कांपने लगी और मिहिर ने सुनी एक डरावनी आवाज, तुमने हमारी शांति को भंग किया है। मिहिर डरते हुए किताब को बंद करने ही वाला था कि अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ा। यह वही आत्माएं थी जो अब उसे पकड़ने आई थी। मिहिर ने पूरी ताकत से वह किताब पढ़ी और जैसे ही उसने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, एक जबरदस्त रोशनी कमरे में फैल गई। कमरे का वातावरण अचानक शांत हो गया और बुढ़िया की आवाज आई, तुमने हमें मुक्त किया। अब तुम सुरक्षित हो। मिहिर ने राहत की सांस ली और जब वह हवेली से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो गुमनाम खत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा था। मिहिर ने सोचा कि वह अब इस रहस्य से मुक्त हो चुका है, लेकिन हवेली से लौटने के बाद उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने सोचा था कि खत के बाद कुछ और नहीं होगा, लेकिन हवेली के अंदर कुछ छुपा हुआ था। वह एक तरह के अनजाने डर में घिर चुका था जो उसे लगातार परेशान करने लगा। जैसे जैसे दिन बढ़े, मिहिर की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। हर रात उसे हवेली की आवाजें सुनाई देने लगी और उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घेर रहा हो। एक दिन जब मिहिर अपने कमरे में बैठा था, अचानक उसके पास एक और खत आया। यह वही गुमनाम खत था, लेकिन इस बार उसमें कोई संदेश नहीं था, केवल एक तस्वीर थी, हवेली की।
मिहिर को यह देखकर समझ में आया कि हवेली का रहस्य केवल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वह अब और भी गहरे जाल में फंस चुका था। उसकी हालत और खराब हो गई, और वह जानता था कि वह अब अकेला नहीं था। कुछ और ताकतें उसे घेर चुकी थी, और वह अपनी जड़ों से जुड़ी इन आत्माओं को न समझ सका था। एक रात जब मिहिर ने फिर से हवेली जाने का सोचा, तो उसे लगा कि अगर वह उन आत्माओं को और मुक्त करने में सक्षम हो सकता है, तो उसकी पीड़ा खत्म हो सकती है। लेकिन क्या वह इस बार सच में उसे मुक्त कर सकेगा? वह जानता था कि यह खतरनाक था, लेकिन वह आखिरी बार उन रहस्यों को जानने के लिए अपनी यात्रा पर निकला। हवेली में प्रवेश करते ही मिहिर ने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत था। हवेली के अंदर घनी चुप थी, और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अचानक वह बुढ़िया फिर से सामने आई और बोली, तुम्हें जो करना है वह अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने इस बार भी सही कदम नहीं उठाया, तो यह जगह तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लेगी। मिहिर ने साहस जुटाया और बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हें सच में उम्मीद है कि मैं तुमसे अब मदद ले सकूंगा? बुढ़िया की आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन अब यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम यहाँ के रहस्यों को सुलझा सको। मिहिर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और इस बार उसे हवेली के सबसे गहरे कक्ष में एक काला पोटली दिखाई दी। उस पोटली को खोलते ही एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, और कमरे में एक नई रोशनी फैलने लगी। यह वही क्षण था जब मिहिर ने वह राज समझ लिया जो उसके सामने था। मिहिर ने देखा कि हवेली के राज केवल एक नहीं थे, बल्कि उन आत्माओं की कहानियां बहुत जटिल थी। वे आत्माएं अब शांति में थीं, और मिहिर को वह राज जानकर न केवल राहत मिली, बल्कि वह हवेली से बाहर आकर कभी वापस नहीं लौटने का संकल्प लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो